हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम। मैं साक्षी आज आप सभी के साथ हूँ पॉलिटिकल साइंस की सेट 3 की आंसर की के साथ, जो आज 15 दिसंबर को हुआ है। आशा है आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा और आपके कोई अगर किसी क्वेश्चन में क्वेरी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए सेट 3 की आंसर की के साथ स्टार्ट करते हैं। आपको पता है सेट 2 और सेट 3 का पेपर बिल्कुल सेम सा ही उनका शेड्यूल रहा है। 5 नंबर के पहले एमसीक्यू, फिर 4 नंबर के 1 वर्ड क्वेश्चन, फिर 2 नंबर के 3 क्वेश्चन और एक हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन था। तो उसी हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले 5 जो आपके एमसीक्यू थे उसकी तरफ बढ़ते हैं पहले। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, शीत युद्ध के दौरान विश्व कितने गुटों में बटा हुआ था। तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट शीत युद्ध के दौर से लिया गया है और इसका शायद सभी को पता होगा कि 2 गुटों में बट चुका था। और आपके लिए अब क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना कि वे 2 गुट थे कौन कौन से। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। मैं आपके आंसर्स का जो भी राइट रॉन्ग जैसा भी होता है उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो आप लोगों ने अच्छी तैयारी की थी तो थोड़ा सा पेपर को लेवल इंक्रीज करेंगे वीडियो में। तो आपको बताना है कि कौन से 2 गुटों का नाम क्या था। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, पूर्व सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ जो पहले था जो टूट चुका शीत युद्ध के एंड में। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि शीत युद्ध खत्म कब हुआ। तो इसका आंसर है 1991 में। आई होप ये सबका ठीक ही होगा। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक खर्चा करता है रक्षा बजट पर। तो ये हमारा चैप्टर 3 अमेरिका का वर्चस्व वाले चैप्टर से लिया गया है। अरे चैप्टर का नाम ही पता लग गया आपको। अब तो आपको आंसर पता ही होगा कि अमेरिका ही इसका आंसर है। तो ये भी शायद सभी का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, भारत आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ। ये आपका चैप्टर नंबर 4 जो यूरोपीय संघ सत्ता के वैकल्पिक केंद्र वाला जो चैप्टर था उससे लिया गया था। और जो हमारा आसियान के बारे में हमें पढ़ाया गया था उससे ये था। तो ये क्वेश्चन है कि मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ। तो ये हुआ था 1 जनवरी 2010। आई होप सबका ये ठीक होगा। और इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए क्वेश्चन है जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आसियान में कौन कौन से देश शामिल है, कितने देश शामिल है। थोड़ा इजी करते हैं क्वेश्चन को, आपको ये बताना कि कितने देश शामिल है आसियान में। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश सार्क का सदस्य है। तो ये हमारा 5th चैप्टर से था, दक्षिण एशिया वाले चैप्टर से। तो सार्क के सदस्य सभी को पता है। चलिए एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं सार्क के सदस्य थे कौन कौन। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका। कितने देश हैं, 7 की 8? 8 देश है, पर हमने काउंट कितने किए अभी तक, 7। तो 2007 में अफगानिस्तान इसका सदस्य बना था, तो वो भी हमारा 8वां सदस्य है। तो अब आप इसमें से देख लीजिए कौन से 8 सदस्यों में से इसमें से एक ऑप्शन है। तो आंसर इज राइट, हमारा भारत महान आंसर है भारत। तो आई होप आप सभी के ये 5 क्वेश्चन पूरे ठीक होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कितने ठीक हुए और कितने गलत। तो अब चलते हैं आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका 6th क्वेश्चन है वो है, शिमला समझौता कब हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा होगा शायद में भी सबके लिए ही, क्योंकि शिमला समझौता भारत चीन के साथ भी हुआ है और भारत पाकिस्तान के साथ भी। तो जैसे भी आपको टीचर को ठीक लगेगा ये इस हिसाब से है। बाकी भारत चीन में 1914 में ये समझौता हुआ था, जिसके तहत मैकमोहन रेखा को भारत पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय रेखा के रूप में माना गया था, और जिसको चीन अपनी रेखा नहीं मानता है, इसकी वजह से विवाद का एक कारण है चीन के साथ ये। और भारत पाकिस्तान के बीच में भी 1971 जब बांग्लादेश वाला युद्ध हुआ तब शिमला समझौता हुआ था। तो आप लोग जो भी आंसर लिख के आए होंगे भारत चीन या भारत पाकिस्तान, हो वो ठीक हो। हाँ, अगर आप कोई और ही लिख के आए भारत श्रीलंका या फिर पाकिस्तान नेपाल तो वो गलत होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एशिया का रोगी किस देश को कहा जाता है। तो थोड़ा सा आप सोचिए, एशिया महाद्वीप, आपने ज्योग्राफी अगर है किसी के पास, ये नहीं भी है तो इंडिया का मैप जो वर्ल्ड का मैप है उसमें एशिया वाले पार्ट में आप देखें तो भारत एक उभरता हुआ देश है।
चीन एक बहुत ही अच्छा देश है, पर उसमें बहुत सारी खामियां हैं। वो हमेशा राजतंत्र को अपना राज्य बढ़ाने पर विश्वास रखता है, जिसके कारण विवाद उसके साथ है। आप तिब्बत को ही देख लीजिए, उसने तिब्बत को अपने अंडर ले लिया, जिस पर विवाद हमेशा ही रहा है। तो इसलिए जो एशिया का रोगी देश है वो चीन को ही कहा जाता है। सबका शायद आंसर ठीक ही हो। नेक्स्ट है, किस वर्ष में आतंकवादियों ने विश्व व्यापार केंद्रों को धराशायी किया था? विश्व व्यापार केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और अगर आपने अमेरिका का वर्चस्व वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उसमें आपने 9/11 की घटना पढ़ी होगी, जो अमेरिका के लिए ब्लैक डे भी है। तो वो घटना जो हुई थी वो 11 नवंबर 2001 को हुई थी। और यहाँ पर हमें वर्ष पूछा गया था, इसलिए हम 2001 लिखेंगे। वी होप आपका आंसर ठीक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार का गिरना किस बात का प्रतीक था? ये चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड है, कंबाइंड क्वेश्चन है, क्योंकि बर्लिन की दीवार खड़ी चैप्टर फर्स्ट में हुई थी और सेकंड चैप्टर में गिर चुकी थी। तो उसका प्रतीक क्या था? तो इसका मोस्टली आंसर हो सकता है कि शीत युद्ध खत्म हो गया था। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ही बर्लिन की दीवार गिरी गई थी। और आपके लिए इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार गिरी कब थी, वो आप सन बताएंगे सब। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो आपका 10th क्वेश्चन था, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? अगर आपने सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर भी अच्छे से पढ़ा है तो आपको गुट निरपेक्ष के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए था। शीत युद्ध के दौर के समय 2 हमारे बन चुके थे गुट, एक साम्यवादी का समर्थक था, एक पूंजीवाद का। अब जो नए देश स्वतंत्र हो रहे हैं या फिर जो विकास कर रहे हैं, जैसे भारत था वो अभी अभी स्वतंत्र हुआ, श्रीलंका है, पाकिस्तान जो अभी बना था हमारे भारत की आज़ादी के साथ ही। तो इन देशों को अब अपनी ये प्रॉब्लम होगी कि हम पूंजीवाद अपनाएं या साम्यवाद अपनाएं। इसी के कारण, और अगर ये जिस भी गुट में शामिल होते, मान लीजिए भारत पूंजीवाद में शामिल हो गया, तो साम्यवाद वाले देश इसको दुश्मन हो जाएंगे, और साम्यवाद के साथ हो गया तो पूंजीवाद इसके समर्थक नहीं रह जाएंगे और वो उसके दुश्मन बन जाएंगे। तो इसकी वजह से अगर भारत को कभी वो मान लीजिए वो साम्यवाद में जुट गया और उसको जरूरत पड़ गई पूंजीवाद देश होगी, तो कैसे हो सकता है? तो इसलिए भारत जैसे अनेक देश जो कभी भी किसी गुट में शामिल ही नहीं होना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी एक अलग गुट बनाया जिसे गुट निरपेक्षता का नाम दिया गया। इसे तीसरा दुनिया का भी नाम दिया गया था और इसकी नींव तो 1956 में ही पड़ चुकी थी। तो आप इतना लिखेंगे तो मे बी 2 मार्क्स के लिए काफ़ी रहेगा। हाँ, आपके लिए इस क्वेश्चन से क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक कब और कब कहाँ हुई? आई होप सबको ये पता होगा गुट निरपेक्षता के बारे में अगर आपने क्वेश्चन लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 2 ध्रुवीयता व्यवस्था की कोई 2 हानियां बताइए। तो इसके लाभ तो सेकंड चैप्टर में पढ़े ही होंगे सबने कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते अच्छे था 2 ध्रुवीय व्यवस्था भी, पर इसके कुछ हानियां भी थे। जैसे बर्लिन की दीवार खड़ी हो गई, जर्मनी एक राज्य 2 भागों में बट गया, जिसके कारण जर्मनी का विकास संभव नहीं हुआ अच्छे से। विश्व 2 भागों में बट गया। जो सोवियत संघ था उसने शस्त्र की होड़ तो की, पर उसके संसाधन खत्म हो गए, अर्थव्यवस्था गिर गई उसकी, और देश में जो जनता उसके पूंजीवाद के साथ थी या साम्यवाद के साथ थी, उनमें आपस में मुठभेड़ होने लग रही थी। वर्ल्ड वाइड रूप पे तो कोई लड़ाई नहीं हुई थी शीत युद्ध के टाइम, बट हाँ बीच बीच में जो छोटी मोटी एक दूसरे देशों के बीच हुई थी उसमें तो जनता की हानि हुई ना। तो आप ये पॉइंट इसमें लिख सकते थे। वी होप कि आपका ये क्वेश्चन भी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला बिजनेस स्कूल कब और कहाँ खुला था? अगर आप एनसीईआरटी रीडर हैं और आप ये बुक्स चैप्टर एक बार एनसीईआरटी से जरूर पढ़ते हैं, तो शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जिसने ये क्वेश्चन नहीं किया हो। तो ये क्वेश्चन अमेरिका के वर्चस्व वाले चैप्टर में ही है। 1881 में पहला बिजनेस स्कूल खुला था और अमेरिका में खुला था, बट अमेरिका में भी स्पेसिफाइक प्लेस थी, तो मैं उस प्लेस का नाम आपको बताना चाहूँगी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। अगर स्टिक टीचर हैं आपके पॉलिटिकल के टीचर, तो मे भी वो शायद यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया ना लिखा हो तो आपको मार्क्स काट लें। तो हमें टीचर को मौका देना ही नहीं है कि वो हमारे मार्क्स काटे। वी गोट 20 आउट ऑफ 20 इन पॉलिटिकल साइंस। तो जिसने ये लिखा होगा मे बी, अगर टीचर अच्छे हैं फिर तो अमेरिका से नंबर मिल जाएगा, पर अगर टीचर स्ट्रिक्ट है तो उसके हिसाब से चलना चाहिए ना। और बोर्ड में तो क्या पता कौन आएगा, इसलिए फुल्ली प्रिपेयर होकर चलना है हमें। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया आपको याद रखना है। लास्ट हमारा जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था
कि शीत युद्ध के लक्षण बताइए। तो वी होप चैप्टर फर्स्ट था तो आप सभी को ही आता होगा ये शीत युद्ध के लक्षण क्या थे। तो शीत युद्ध के लक्षण थे कि वो भयावह युद्ध था, उसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ था, इसलिए एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था और कि भाई शीत युद्ध में असुरक्षा, अविश्वास, भय, ईर्ष्या की भावना बनी हुई थी। इसके सिमिलर पॉइंट्स आप 2 ध्रुवीयता वाले की क्वेश्चन में भी लिख सकते थे, बट 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो हमें एक्सप्लेनेशन देनी थी। तो वी होप आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और आप बोर्ड की क्लास है तो वी होप कि आप ये क्वेश्चन अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लें, क्योंकि एक रिवीजन के तौर पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके पहले 5 चैप्टर में से। तो आप अच्छे से इस चैप्टर को, इन 5 चैप्टर को, अगर अभी भी कुछ छूट गया तो आप दोबारा करें, उनको अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि हमें बोर्ड के एग्ज़ाम भी देने हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी आई हो, बनी हो और आपको आंसर्स अच्छे लगे हों, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने स्कूल ग्रुप्स, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के आंसर की अवेलेबल है। जैसे जैसे एग्जाम्स होंगे वैसे वैसे आपको आंसर कीज मिलती रहेंगी। और अगर आप हमारे विजय सर के व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड नहीं है तो वहाँ ऐड होएं, वहाँ डेली वर्क आपको मिलेगा, आपको एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करने के लिए वहाँ शेड्यूल सारा मिलेगा। तो अगर आप बोर्ड की क्लास में हैं तो ज़रूर इसको फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में मैसेज करें कि मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, मुझे ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। तो वहाँ से आपको सर ज़रूर ऐड करेंगे और कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर दीजिएगा। थैंक यू।